हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये एलसीएम निकालने की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने इसको कंप्लीट वीडियो देखा तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम आपका होता है कि वो संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। हाँ, जैसे समझते हैं, जैसे 2 है, 6 है और 8 है। इनका हमको अगर एलसीएम निकालना हो तो हमें अगर तुरंत बताना हो तो हम कितना बताएंगे? 24। कैसे? हम 2 से अगर काटेंगे तो ये 6 कटेगा, 8 कटेगा। लेकिन फिर 6 से अगर काटेंगे तो ना तो 8 कटेगा ना 2 कटेगा। ठीक है, तो हम 6 से वो संख्या चूज करेंगे जो 6 से कटता है और 2 से भी कटता है और वही 8 से भी कटता है। ठीक है, तो इन तीनों से जो संख्या कट जाए वही आपका एलसीएम होता है। समझ लीजिए, जैसे हमने 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया। 2 एक 2, 4 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 6 12, 14, फिर 24, फिर 26। ठीक है, उसी तरह से 6 का पढ़ लीजिए। 6 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 6 चौके 24 और 6 पचे 30। ठीक है, 8 का पढ़ लीजिए उसी तरह से। 8 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौके 32। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा हो रहा है? 2 के टेबल में ये क्या बोलते हैं, 16 आ गया, 24 आ गया। 6 के टेबल में भी 24 आ गया और 8 के टेबल में 24 आ गया। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आई हुई है, तो ये कॉमन हुई, ये कॉमन हुई, तो ये इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 24, हाँ, 28 और 30। इनका एलसीएम बताइए। तो हमने बताया कि तीनों का जो कॉमन होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो आपको क्या करना है, इन सब का खंड कर लेना है। खंड समझते हैं, खंड हो गया 24 का, जैसे 24 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे जिनको नहीं आता है वो ऐसे करके देख सकते हैं। 12 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और ये फिर 3 एक बार। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, सबसे आसान तरीका। उसके बाद 28 का कर लीजिए। 28 का देखिए क्या हो गया? 14 दूना 28, 2 सत्ते 14 और फिर 7 से काटेंगे तभी ये कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, 1 2 और ये हो गया 7। ठीक है, अब देखिए 30 का निकालना है तो 30 का भी खंड कर लीजिए। तो 30 का हम खंड करते हैं। 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर ये 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे समझते क्या है कि देखिए, अगर गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम निकालना होता है तो इसमें करते क्या हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको किसका निकालना है? इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 है, प्राइम नंबर। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें है। इसमें 1 है, इसमें 2 और इसमें 3 है। तो इसको हम पकड़ेंगे पहले, ये उठा के रख लिया। अब देखिए 2 के बाद 3 की बात आती है। 3 सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें भी 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी 1 ही है, तो 1 ही लिखेंगे। फिर हम 3 के बाद 5 पे जाएंगे। 5 सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 1 ही है, तो 1 को लिख लेंगे। और 7 इन सब में इन दोनों में नहीं है, 1 है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। इस 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 3 24, 24 पच्चे 120 और 120 सत्ते
120 सत्ते यहाँ पे देख लीजिए, 120 सत्ते, तो 12 सत्ते 84 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 840। तो एलसीएम क्या हो गया, 840 हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अब इसी को हम, ये देखिए, ये होता, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम ऐसे लगाते हैं एकदम आसान तरीके से। फिर बात करते हैं, अगर हमको इन तीनों को एक ही साथ में अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं। आगे 24, 28, 30, हम सेम उसी संख्या का निकालते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, हम इन तीनों संख्याओं को एक ही बार लिख लेते हैं, जैसे 24, 28 और 30, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ वो बना लेते हैं। देखिए, हम एक ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये तीनों संख्याएं कटें। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, ये 12 बार में कटेगा, ये 14 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा। फिर हम इससे स्टार्ट करते हैं, 6 बार में कटेगा और ये कटेगा 7 बार में, और ये नहीं कटेगा तो इसको हम उतार लेते हैं। भाग विधि में ये करते हैं, समझ लीजिए। फिर हम 2 से काटते हैं, तो ये 3 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। अब देखिए, अब 2 से इन किसी भी संख्या को काटा नहीं जा सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, उतर जाएगा, और ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में 7 बच रहा है और 5 बच रहा है। फिर हम 5 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, उतर जाएगा, और ये एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 7 से काट देंगे तो ये एक। अब देखिए, इन सभी संख्याओं के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए इसी को हम उतार लेते हैं। क्या हो गया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। कितना आया था, 840। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120 और 120 सत्ते 12 7 84 यानी 840, ये हो गया। तो सेम इसको हमने भाग विधि से बताया एकदम आसान तरीके से। और जो भी बच्चे मतलब स्टार्टिंग से 3 4 5 में पढ़ रहे हैं, उन एकदम वो भी इजीली तरीके से सीख सकते हैं। और जो 6 से लेके 10 तक 12 तक जा रहे हैं, जिनको एलसीएम नहीं आता है, वो इस विधि से भी निकाल सकते हैं। इसको भाग विधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोग HCF सीखेंगे। HCF यानी महत्तम समापवर्त, और वो आसान तरीके से, जिसमें मैं दोनों विधि बताऊंगा कि गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अभी इसमें हम लोगों ने सीखा एलसीएम निकालना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है। गुणनखंड विधि से मैंने सीखा और भाग विधि से भी मैंने बताया। तो जो विधि आपको अच्छी लगी है उस विधि से आप निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।